Dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is nutrition in animals and humans. In this chapter, I have discussed you, that is terms to remember. There were some keywords in your chapter that you all have to learn. कुछ कीवर्ड्स थे आपके चैप्टर के शुरुआत में जो आपको लर्न करने हैं, और जब ये कीवर्ड्स आपको अच्छी तरह लर्न होंगे तो आगे के चैप्टर को समझने में आपको बहुत ही सुविधा रहेगी. Next topic was modes of procuring food, process of nutrition, and now I am going to teach you about next topic, that is teeth in human beings. Before we describe the nutrition in human beings, it is very important to know about the teeth and their care. यानी हमें ह्यूमन बींग्स यानी हमें अपने न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीथ हमारे क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं और उनकी केयर हमें कैसे करनी है. ओके. इन ह्यूमंस टीथ ग्रो ट्वाइस इन दियर लाइफ टाइम. यानी हम ह्यूमंस में टीथ हमारी पूरी लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं, 2 बार आते हैं. फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 years. यानी 20 टीथ का जो पहला सेट है वो 2 साल की एज तक माउथ के अंदर दिखने लगता है. एंड दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ. इन टीथ को बोलते हैं मिल्क टीथ. These milk teeth fall off one by one and a new set of 32 permanent teeth is formed by the age of 12. यानी जो मिल्क टीथ होता है, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे करके 1 by 1 गिर जाते हैं और 32 परमानेंट टीथ 12 years की एज तक आ जाते हैं. These 32 teeth are called permanent teeth and last for the rest of our life. और ये जो 32 टीथ हैं इनको परमानेंट टीथ बोलते हैं और ये आपकी पूरी लाइफ चलते हैं डिपेंडिंग ऑन द केयर ऑफ द टीथ. आप केयर कितनी कर रहे हैं अपने टीथ की, उस पर डिपेंड करता है कि ये टीथ आपके माउथ में पूरी लाइफ आपके रहते हैं. These 32 teeth can be classified into 4 types. इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इंसिजर, देन कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. देर आर 8 इंसिजर्स. इंसिजर्स को बोलते हैं बाइटिंग और कटिंग टीथ जो हमारे फ्रंट में हैं, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में. देन कैनाइंस, 2 इन ईच जॉ, दोनों जॉ में 2 कैनाइंस हैं. एंड नंबर ऑफ टीथ आर देयर 4. इनका वर्क क्या है? टीयरिंग. ये हमारे जो फूड हम खाते हैं उसको फाड़ने का काम करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करते हैं. प्रीमोलर्स, 8 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 4 इन ईच जॉ. 4 प्रीमोलर्स होते हैं ऊपर और नीचे दोनों जॉ में. इनका वर्क क्या है? फंक्शन है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, यानी चबाना और पीसना. मोलर्स, 12 मोलर्स आर देयर, 6 इन अपर जॉ एंड 6 इन लोअर जॉ. वंस अगेन इनका भी काम च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग है. तो ओवरऑल देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ. I have already told you the function of these teeth, that is incisor, canine and premolars and molars. Here is activity that is given in your book. Count your teeth by opening your mouth before a mirror held in a suitable position. यानी मिरर को लेकर के अपने माउथ ओपन करके देखिए और आपके टीथ की क्या कंडीशन है, कितने टीथ हैं उसको आप देखिए, रिकॉर्ड करिए. सारी जो टेबल दिया हुआ है इसमें उसके ऑब्जर्वेशन को आप लिखिए. अपनी एज लिख देना है आपको. रोल ऑफ टीथ, इंसिजर, कितने इंसिजर हैं, कितने कैनाइंस हैं, कितने प्री मोलर्स हैं, कितने मोलर्स हैं, लोअर जॉ में द नंबर ऑफ टीथ, अपर जॉ में एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ. यू विल हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मिरर इन योर माउथ हाउ मेनी टीथ आर देयर. डू दिस एक्टिविटी विद योर ऑन. आपको खुद से ये एक्टिविटी करनी है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. यानी एक सिंगल जो टूथ होता है हमारे
मुंह के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसकी क्या देखने में वो कैसा दिखता है. देयर आर फिक्स्ड इनटू टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स. यानी जो टीथ हैं हमारे गम्स यानी मसूड़ों में फिक्स होते हैं. ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टूथ के? रूट, क्राउन, नेक, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी. यू कैन एबल टू सी इन दिस डायग्राम. द uppermost portion is enamel, the strongest portion, the hardest you can say. Then dentine. After dentine, the pulp is there. Cementum, periodontal, membrane. This is nerve and blood supply. This is the whole structure of a tooth, and the whole structure is divided into three parts, that is crown, neck and root of the tooth. Root, the part of a tooth embedded into the jaw. Crown, the top part of the tooth outside the gums. This is crown of the tooth. You can able to look in the diagram. What is crown? Crown कहाँ है? The uppermost part of the tooth is known as crown. The white part, आपके दांत में, आपके टीथ में ये जो टूथ में ये जो white कलर का पार्ट दिख रहा है, this is actually crown. Neck, the part between the root and the crown, the tooth internally is made up of. Here is crown and root के जो बीच का पोर्शन है, that is known as neck. Then enamel, it is the white part of a tooth and it is the hardest substance in our body. Enamel, हमारे टूथ का जो वाइट पार्ट है इसको बोलते हैं एनेमल, एंड यू मस्ट हैव टू नो दैट दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. हमारी जो बोन्स हैं उससे भी ज़्यादा हार्ड ये एनेमल होता है. इट इज़ डिपॉजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ. एनेमल कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट्स. और ये एनेमल किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये एनेमल कैल्शियम सॉल्ट्स का बना हुआ होता है. डेंटाइन, डेंटाइन इज़ लाइक अ बोन स्ट्रक्चर. वेयर इज़ डेंटाइन? यू कैन एबल टू सी. बिल्कुल बोन की तरह का ये एक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज नोन एज डेंटाइन. पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन there is a soft pulp cavity which contains blood vessels and nerves. Where is pulp cavity? You can able to see. Here is pulp. There are so many nerves which is connected directly to the blood streams. And this is the uppermost jaw arrangement of teeth. 16 in upper jaw and 16 in lower jaw. That was the structure of our tooth. And now the most important thing, that is the care of the teeth और oral hygiene. हमें अपने इन टूथ की केयर कैसे करनी है, हमें अपने इन टीथ की केयर कैसे करनी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ टीथ आर हेल्दी देन वी आर हेल्दी. हेल्दी टीथ आर वाइट एंड हेल्दी गम्स आर पिंक. अगर आपकी टीथ हेल्दी हैं तो उनका कलर बिल्कुल वाइट होगा और गम्स का कलर पिंक होगा. इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन, टीथ बिकम येलोइश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टिकी लेयर containing food particles, saliva and bacteria, and this is called plaque. अगर हम अपने टीथ की प्रॉपर केयर नहीं करते, ये येलोइश कलर का हो जाता है और इसके ऊपर एक स्टिकी यानी चिपचिपी लेयर, चिपचिपी यू कैन से चिपकी हुई सी लेयर इसके ऊपर आ जाती है, जिनमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स, सलाइवा और बैक्टीरिया मिल करके ये लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाक. The plaque absorbs sugary and starchy food material. यानी
ये जो प्लाक हमारे टीथ के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो ये जितनी भी मीठी चीज़ें हम खाते हैं या स्टार्ची चीज़ें खाते हैं वो जो प्लाक है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है। द बैक्टीरिया इन द प्लाक कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड्स। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस प्लाक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर और स्टार्च को एसिड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। द एसिड सो फॉर्म डिजॉल्व द टूथ इनेमल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ। और ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे टूथ का जो इनेमल होता है, द वाइट पोर्शन दैट यू कैन एबल टू सी, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं ये हमारा टूथ है, इस टूथ को ये जो एसिड्स होते हैं धीरे धीरे डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं एंड हमारे टूथ के अंदर धीरे धीरे फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज़ की, कैविटी की। यानी आप बोलते हैं खोड़ड़ हो गया, खोड़ड़ा हो गया मेरे दांत में, दैट इज़ एक्चुअली कैविटी। गम्स होल्ड द टीथ। ये जो गम्स हैं हमारी मसूड़ें हमारे टीथ को पकड़े रहती हैं। The buildup of plaque at the place where teeth meet the gums leads to loosening of the teeth. एंड जब प्लाक्स बन जाते हैं तो हमारा जो गम्स हमारे टूथ को पकड़े हुए रहते हैं वो लूज़ हो जाता है, वो पकड़ जो होती है वो लूज़ हो जाती है, यानी आप जानते हैं ढीली हो जाती है। यू मे नाउ फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन। देन आई होप दैट यू कैन वेरी fully understand that what is the oral hygiene of tooth, why this is important to caring of tooth. Okay students, tomorrow I will meet with you again with the rest part of the chapter.